37 साल पहले बना सपना, 13 साल पहले शुरू हुआ निर्माण। लेकिन आज भी फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद यानी कि एफएनजी एक्सप्रेसवे अधूरा पड़ा हुआ है। 56 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा अब भी फाइलों, एनओसी और कोर्ट केस में फंसा हुआ है। दिखाते हैं पूरी कहानी आपको एक रिपोर्ट के जरिए। फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा को जोड़ने के लिए एक परियोजना तकरीबन 37 साल पहले सोची गई थी और एफएनजी नाम से एक एक्सप्रेसवे बनाया जाना था जो फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ता। उसी बीच दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी बना, लेकिन एफएनजी की परियोजना अभी अधूरी पड़ी हुई है। 1989 में फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को जोड़ने के लिए एफएनजी रोड का प्रस्ताव तैयार हुआ था। करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 56 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करीब 13 साल पहले शुरू हुआ। नोएडा में इसके 23 किलोमीटर हिस्से का निर्माण होना था, लेकिन अब तक सिर्फ 11.6 किलोमीटर सड़क ही बन सकी है। सेक्टर 63 में मौजूद है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है जो मेरठ को दिल्ली से जोड़ता है और इसके बनने के बाद रास्ता काफ़ी आसान भी हो गया। तमाम गाड़ियां आपको आती जाती दिखाई दे रही होंगी। इसी से अंदर मुड़ते हुए राइट हैंड का ये रोड मैं आपको दिखाऊं तो इसी रोड को एफएनजी से जोड़ा जाना था और सामने छिजारसी कॉलोनी है, छिजारसी गाँव है और ये एक तरफ अगर उल्टे हाथ की तरफ की बात की जाए तो डूब इलाका है। डूब इलाके में किसी तरीके का निर्माण नहीं हो सकता, बावजूद उसके निर्माण कार्य है और यहाँ से अतिक्रमण हटाने की 13 साल पहले शुरुआत की गई थी। कुछ तोड़फोड़ भी यहाँ पर हुई, लेकिन लोगों के विरोध के चलते अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद प्रस्ताव बनाया गया कि यहाँ पर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, तकरीबन 650 मीटर का एलिवेटेड रोड जो आगे के हिस्से को जोड़ेगा। लेकिन वो रोड अभी तक नहीं बन पाया है। ये जो सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ छिजारसी गाँव वाली, इस सड़क की अगर बात की जाए तो इसकी चौड़ाई कम होने की वजह से अभी सुबह और शाम के वक्त यहाँ जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में एफएनजी एक्सप्रेसवे को इस रोड पर छोड़ना जायज़ नहीं है, तो अब एलिवेटेड रोड बनाना प्रस्तावित है। फिलहाल उसका काम शुरू नहीं हो पाया है, इंतज़ार है कब तक शुरू हो पाएगा। और इस एफएनजी परियोजना की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि 37 साल पहले देखा गया सपना जो सबर 2 से ढाई घंटे में पूरा होता है, उसको आधे घंटे में पूरा करने के लिए जो एफएनजी एक्सप्रेसवे की शुरुआत 13 साल पहले हुई थी वो अब अधर में लटकी हुई है। कहाँ कहाँ किस तरीके की अड़चन है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, आगे भी चलेंगे और किस तरीके की तस्वीर है उससे आपको अवगत कराएंगे। बाकी करीब 14.6 किलोमीटर एलिवेटेड रोड का निर्माण अभी बाकी है, जिसमें 5.6 किलोमीटर लंबा यमुना पुल भी शामिल है। सेक्टर 63 में सिंचाई विभाग की एनओसी नहीं मिल पाई है, जबकि सोरखा गांव में जमीन अधिग्रहण का मामला कोर्ट में लंबित है। यहाँ मेरे उल्टे हाथ पे देखेंगे आप बहलोलपुर गांव है। ये बहलोलपुर गांव है लगता है और तमाम जो निर्माण है आपको दिखाई दे रहे होंगे बहलोलपुर गांव में। और इसके दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊं गोल चक्कर के दूसरी तरफ तो छिजारसी गांव है। इन दोनों गांवों की आबादी है पुरानी आबादी के साथ साथ जो डूब इलाका है यानी हिंडन नदी के पास वाला डूब इलाका है, वहाँ पर अवैध निर्माण सामने की तरफ आपको गोल चक्कर के सामने की तरफ आप देखेंगे तो रोड काफ़ी कंजेस्टेड है और इस गोल चक्कर के बाद में रोड थोड़ा सा खुल गया। यानी सही जो शुरुआत है वो एफएनजी की इस पॉइंट से हुई है। थाना 63 के सामने की अगर बात करें तो थाना 63 के सामने बना हुआ जो गोल चक्कर है, इस गोल चक्कर के बाद से रोड की स्थिति थोड़ी ठीक हुई है और यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वो आसानी से आपको निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी। एफएनजी यहाँ से बनना शुरू हुआ, फिलहाल एलिवेटेड रोड तो नहीं बन पाया। इसके पीछे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ तो इसके पीछे वाला जो ये रोड है ये एफएनजी यहाँ से इसकी शुरुआत हुई और यहाँ से परसला फ्लाईओवर तक इसी तरीके से जो रोड है आपको बना हुआ दिखाई देगा। कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, तमाम साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं। प्राधिकरण के इंजीनियरों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण के साथ ट्रैफिक प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया, जिससे ये इलाका रोज जाम का केंद्र बन चुका है। जो एफएनजी रोड तकरीबन 11 किलोमीटर के आसपास का नोएडा प्राधिकरण ने बनाया था उसकी ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपके दिखाई और आखिरी पॉइंट पर जहां तक रोड बना है वहां फिलहाल हम पहुंच गए। सोरखा गांव की ज़मीन है। मेरे पीछे आप देखेंगे वापस गाजियाबाद जाने वाला रोड यहां से शुरू हो गया है और इससे एफएनजी रोड है वापस NH9 तक जाएगा, गाजियाबाद तक जाएगा, परथला जाएगा, उसी रोड से हम होते हुए हैं। इसके पीछे की तस्वीर में अब आपको दिखाऊं तो इसके पीछे आप देखेंगे रोड केवल यहीं तक बनाया गया है। यहाँ के आगे बताया जा रहा है कि कोर्ट में मामला जाने के बाद, किसानों के द्वारा कोर्ट में जाने के बाद ये सड़क रोक दी गई है। सामने की तरफ आपको अस्थायी मार्केट दिखाई देगी जो फर्नीचर बेच रही है।
ये मार्केट उसी विवादित ज़मीन पर बताई जा रही है जो फिलहाल कोर्ट में गई हुई है। किसानों के साथ सहमति नोएडा अथॉरिटी के अफसर क्यों नहीं कर पाए, नोएडा अथॉरिटी में लॉ डिपार्टमेंट भी है, उन्होंने कोर्ट में किस तरीके की पैरवी करी, कई तरीके के जो सवाल हैं वो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। अब नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के निर्देश पर सेक्टर 63 से यमुना तक निर्माण में आ रही सभी बाधाओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दावा है कि अड़चनों की समीक्षा के बाद अधूरे हिस्से का निर्माण जल्द शुरू कराने की कोशिश होगी। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने अब दोबारा से तमाम विभागों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें पीडब्ल्यूडी के साथ साथ निर्माण करने वाली कंपनी और अथॉरिटी के संबंधित अफसरों को बुलाकर ऐसे तमाम पॉइंट पर चर्चा करने की बात कही है जिन पॉइंट पर एफएनजी एक्सप्रेसवे रुका हुआ है, यानी फरीदाबाद तक नहीं पहुंच पा रहा है। ये सिंचाई विभाग से अनुमति भी लेनी होगी। उसके अलावा कोर्ट में जो मामला है उसको देखना होगा। और छुजारसी में जिस तरीके से एलिवेटेड रोड नहीं बनकर तैयार हुआ है, ये ऐसे पॉइंट हैं जिसकी वजह से 1000 करोड़ रुपए का टेंडर देने के बाद भी नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद के लोगों को सहूलियत नहीं मिल पा रही है। 37 साल से इंतजार, 13 साल से निर्माण और आज भी आधा अधूरा एफएनजी एक्सप्रेसवे। सवाल यही है कि फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद के लाखों लोगों को आखिर इस ड्रीम प्रोजेक्ट का पूरा फायदा कब मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।